और इनको विकास पुरुष कहा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार नो डाउट कुछ चेंजिंग लाए हैं, लेकिन जो होना चाहिए क्या आप आज जाके देखिए, नीतीश कुमार 20 साल रहे, आज भी देखिए सरकारी स्कूल में खिचड़ी है। किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, कोई पढ़ाई नहीं है। अमीर आदमी है वो बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, और गरीब आदमी बाहर जा रहा है रोजगार करने के लिए। तो वो जिनका इन्होंने वोट लिया जात के नाम पर, हम अपने ही जात के लोगों को भी नहीं पढ़ा सके और नहीं बढ़ा सके, और वही लोग बाहर जा रहा है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर जी अपना सरकार बना रही है बिहार में। सर हाँ, लग रहा है बिहार के युवाओं का जिद हो गया है। जनसुराज, जिधर देखिए जनसुराज ही दिख रहा है, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, कहीं भी जा रहे हैं तो जनसुराज का ही चर्चा चैटर बना हुआ है बिहार। कुछ लोग कह रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम बुद्ध स्मृति पार्क पटना में मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बैठे हुए हैं। इनसे आज हम जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है 2025 चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हो भैया? राजकुमार नाम। राजकुमार जी, ये बताइए, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, चुनावी साल चल रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? इस बार शिक्षा और रोजगार पर वोट पड़ेगा। मतलब शिक्षा और रोजगार मुद्दा होगा इस बार। शिक्षा और रोजगार मुद्दा होना चाहिए। हम लोग वोट किसको देते हैं ये मायने नहीं रखता है, वोट किस लिए देते हैं ये मायने रखता है। और इस बार हम लोग तो वोट शिक्षा रोजगार पर करें। शिक्षा और रोजगार, तो क्या लग रहा है ये शिक्षा रोजगार का जो मुद्दा है वो कौन पूरा कर सकते हैं? देखिए, अभी एक नई पार्टी आई है जनसुराज जी, प्रशांत किशोर जी आए हैं। वो शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बच्चा गरीब बच्चा है, जो सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था न होने के कारण नहीं पढ़ सकता है, तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। उसका जो है राशि जो है वो सरकार वहन करेगी, जनसुराज की सरकार वहन करेगी। वो ये भी बोल रहे हैं कि हर प्रखंड में नेतरहाट स्तर का विद्यालय होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय होगा। शिक्षा के बारे में वो बोल रहे हैं। रोजगार के बारे में बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी की 10 से 12-15 हजार रुपया के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा। तो हम लोग को दिख रहा है कि एक नौजवान पढ़े लिखे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी जैसा आप भी जानते हैं, साइंस कॉलेज के यही पटना का स्टूडेंट रहे हैं, यूएन में काम किए हैं, दक्षिण अफ्रीका में, विदेशों में भी काम किए हैं। तो हम लोग इस बार उनको लाने के लिए सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर को लाने। अगर प्रशांत किशोर आते तो उससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, आज तक यहाँ जो है वो जात के नाम पर वोट होते आया, धर्म के नाम पर अभी बीजेपी है ना, धर्म के नाम पर वोट देता है। तो इस बार जो है वो जनता सोचिए कि एक बार प्रशांत जी का कहना है कि अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट कीजिए, यानी शिक्षा के नाम पर। 20 साल से मुखिया है बिहार के नीतीश कुमार जी, इनका कार्यकाल कैसा रहा 20 साल का? नीतीश कुमार जी अब डिरेल हो चुके हैं। अब देखिए, जनगण मन हो रहा है तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं किसी महिला को, तो वो नीतीश कुमार अब है नहीं। जो नीतीश कुमार जी पहले थे वो अब है ही नहीं। तो फिर अब नीतीश कुमार, और जब हमारे सामने को ऑप्शन बढ़िया ऑप्शन है तो हम क्यों न चुने, और वो नीतीश कुमार है नहीं। सबसे बड़ी बात है वो नीतीश कुमार। इनको विकास पुरुष कहा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार नो डाउट कुछ चेंजिंग लाए हैं, लेकिन जो होना चाहिए क्या आप आज जाके देखिए, नीतीश कुमार 20 साल रहे, आज भी देखिए सरकारी स्कूल में खिचड़ी है। किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, कोई पढ़ाई नहीं है, कॉलेज में सिर्फ डिग्री है। आज देख लीजिए पलायन का क्या स्तर है। जिस नीतीश कुमार और लालू जी ने जिससे वोट लिया, उन्हीं के जात सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। आज स्टेशन पर आप जाइए, कौन ज्यादा पलायन करेगा? जिसका सबसे ज्यादा संख्या रहेगा। आज उन्हीं लोग को, जिनको उन्होंने अति पिछड़ा का वोट लिया, सारे अति पिछड़ा को दिल्ली भेज रहे हैं, महाराष्ट्र भेज रहे हैं, पंजाब भेज रहे हैं कमाने के लिए। कौन जा रहा है? आज जाके देखिए, जो अमीर आदमी है वो तो पलायन 10, 12, 15 हजार के लिए नहीं कर रहा है। जो अमीर आदमी है वो बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, और गरीब आदमी बाहर जा रहा है रोजगार करने के लिए। तो वो जिनका इन्होंने वोट लिया जात के नाम पर, हम अपने ही जात के लोगों को भी नहीं पढ़ा सके और नहीं बढ़ा सके, और वही लोग बाहर जा रहा है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि प्रशांत किशोर को। ये बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस बार बिहार का? माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। किधर का हवा चल रहा है? अभी तो जनसुराज चल रहा है बिहार के युवाओं को। जनसुराज। अच्छा, नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है, उनका विकास वगैरह दिखा आपको? विकास हुआ था, लेकिन अब रिटायरमेंट का समय उनका आ गया है, बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमाग थोड़ा, जिसको सठियाना बोलते हैं, 60 के बाद वही हो गया है।
तो क्या लग रहा है इस बार जनसुराज से प्रशांत किशोर जी अपना सरकार बना रही है बिहार में? सर हाँ लग रहा है बिहार के युवाओं का जिद हो गया है जनसुराज, जिधर देखिए जनसुराज ही दिख रहा है। चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, कहीं भी जा रहे हैं तो जनसुराज का ही चर्चा चैटर बना हुआ है बिहार। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा चेहरा तेजस्वी यादव इस बार उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग खुद ग्रेजुएट हैं और नौवीं फेल को क्यों वोट देंगे? हमें नौवीं फेल नहीं स्वीकार है। नहीं स्वीकार है, नहीं। बोल रहे हैं कि युवा है आएंगे तो विकास युवा प्रशांत किशोर भी युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग उनको वोट देंगे। एजुकेटेड व्यक्ति को वोट देगा। नहीं कहाँ सुशासन की सरकार है, आज भी वही चीज है। आज भी देखिए पहले क्या था ना कि गोली बंदूक के दम पर लूटा मारा काटा जाता था, और अभी है जो कलम के दम पर मारा काटा लूटा जा रहा है। अभी भी जंगल राज है, उससे और ज्यादा जंगल राज है। और जंगल राज है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? हाँ परिवर्तन होगा। हाँ तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। गौतम जी ये बताइए और जी किस मुद्दे पे इस बार बिहार की जनता वोट करेगी? बिहार की जनता इस बार बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भी एकदम वोट करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और हमारे एक मित्र अभी बोल रहे थे कि लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव है, हम उनको राजद के नेता नहीं मान रहे हैं और ना ही उनको बिहार का नेता मान रहे हैं, उनको सिर्फ लालू यादव के बेटा मान रहे हैं। तारी के कटिया कन्हा पर उठा करके अगर लालू जी के बेटा चलेंगे तो पूरा बिहार उनके पीछे वही काम करने के लिए चलेगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि वही काम जो किए, इनकी बात को हम मानते हैं, लेकिन वही काम किए तो तारी के कन्हा कटिया जो है वो कान्हा पर से उतार के हटा देना चाहिए, उसके हाथ में कलम कॉपी न देना चाहिए। 12 साल से राजनीति कर रहे हैं, 12 साल में तो कम से कम बीए तो कर ही लिए होते, किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिए होते। आज तो सुनने को नहीं मिलता। शिक्षा के प्रति उनका नजरिया जो है, इसको देख करके साबित होता है कि बिहार के बच्चे को तो पढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बिहार का बच्चा तारी बेचे, दारू बेचे, मजदूरी करे, पलायन करे, ताकि हमसे कोई मुद्दा नहीं पूछा जाए कि रोजगार और विकास। खराब चीज नहीं, ठीक है। अब लोग किस तरह से उसको यूज करेंगे तब खराब है। अब नशा करने के लिए अगर पी रहा है तब खराब है, अगर एंजॉय करने के लिए पी रहा है तो ताड़ी और शराब खराब चीज नहीं है। उसी समाज को अगर मान के चले कि पीना है, बेचना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसी समाज के हाथ में कलम कॉपी पकड़ा करके उसी समाज को अगर शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाए, तो इस चीज को जो गांधी ने कहा था कि सामाजिक स्तर पर पहल होना चाहिए शराबबंदी के लिए, न कि इसको कानून बना के थोप देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती कि कानून न बना के सामाजिक स्तर पर उसको हटाने का प्रयास करें, जैसे कि प्रशांत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल, प्रशांत जो कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके लोगों को जगा रहे हैं, उसको अपनी ताकत बता रहे हैं कि भैया अब आप क्या करने वाले हो। आपने सबको देखा है, एक बार नीतीश जी को भी देखा, उससे पहले 15 साल लालू जी को भी देखे, 20 साल से नीतीश जी को भी देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया भैया? पलायन, रोजगार, पीठ पर कांधा पर झोला टांगिए, दिल्ली पंजाब जाइए, आप सरकार से रोजगार मांगिएगा या सवाल पूछिएगा तो या तो आप देशद्रोही हो जाइएगा, नहीं तो राजद विरोधी हो जाइएगा। तो अगर ऐसा ही बन के जीना है तो हम लोग विरोध करने के लिए प्रशांत जी के साथ खड़ा है। एक कदम अगर वो चलाएंगे तो एक कदम हम भी चलाएंगे उनके साथ। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है? बिहार में परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर। जनसुराज एक नया फॉर्मेशन है और नई सरकार बना के देगी।